धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुखद खबर, दोनों कोरोना पॉजिटिव के परिजनों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा व मदीना कॉलोनी में शनिवार को 2 व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब इस मामले में राहत भरी खबर ये है कि इनके परिजन जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि इनके संपर्क में आए बाहर के 3 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 लोगों के परिजनों सहित कुल 71 लोगों के नमूने जाँच के लिए जयपुर भेजे थे, जिनमें से 68 लोगों की रिपोर्ट आज आ गई है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं दोनों कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए बाहर के 3 लोगों की रिपोर्ट आने का अभी इंतजार है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रविवार को भेजे गए बसई नवाब के नमूनों की जांच रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। पेड़ से बांधकर मारपीट में घायल हुए युवक की मौत। बाड़ी शहर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र के जोराकापुरा गांव में 18 जनवरी को छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसके साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। मारपीट में युवक पिंकी पुत्र रामदयाल जाटव गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके सिर में चोट आने से वह कोमा में चला गया था, जिसका एसएमएस अस्पताल जयपुर में उपचार चल रहा था। पिछले कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से युवक को दवाई देकर घर भेज दिया गया था, लेकिन बीती देर रात युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इस घटना की जांच सीओ बाड़ी कर रहे थे, लेकिन 3 माह में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं दूसरे पक्ष ने मृतक पिंकी के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों से दर्ज मामले में पुलिस जांच कर रही थी। युवक पिंकी की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव का सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिवारजनों को सौंप दिया। पिंकी का भाइयों कलुआ जाटव हमारे साथ में 18 जनवरी 2020 को हमारी जगह के पीछे हमारे भाई को घर से मारते पीटते हुए ले गए और उल्टा पेड़ से लटका करके बुरी तरह से बेरहमी से मारा। इसके सर में चोट आ गई और हम उसको लेकर गए जयपुर हॉस्पिटल तक। हम उसको लेकर गए, एसएमएस में इलाज चल रहा था और उसको डिस्चार्ज भी किया। हम उधर उससे घर लेकर आ गए और उनका कंटिन्यू जो लगातार इलाज चल रहा था। उसके दौरान आज तारीख को उनकी रात 3 बजे मौत हो गई और जो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चल रही। कार्रवाई की जांच कौन कर रहा था आपकी? सीओ सर। कोई गिरफ्तारी हुई दूसरी पार्टी की तरफ से? अभी तो किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमें पता भी नहीं है, क्योंकि महामारी का भी हुआ है और उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, ये तो हमें पता है। 1 मई से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी सरसों दलहन आदि की खरीद। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जिले में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन, सरसों, चना की खरीद 1 मई से शुरू होगी, जबकि गेहूं की खरीद 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। संपूर्ण जिले में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराने तथा मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराने व उनकी मॉनिटरिंग के लिए उपखंड अधिकारी आशीष श्रीवास्तव को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोरोना ड्यूटी में जा रहे पंचायत सहायक को मारी गोली। धौलपुर जिले के कंचनपुरा थाना इलाके के महुआ खेड़ा गांव के पास आज कुछ लोगों ने कोरोना ड्यूटी में जा रहे पंचायत सहायक पर घेरकर लाठी डंडों से हमला कर दिया और गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सेमरपुरा बाड़ी निवासी यशवीर घड़ी सुक्खा बाड़ी में पंचायत सहायक के पद पर तैनात है, जिसकी कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है।
जो कि आज दोपहर बाद कोरोना ड्यूटी के लिए जा रहा था, जिसे घड़ी सुक्खा गांव के पास कुछ लोगों ने घेर लिया और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की तथा गोली मार दी। गोली यशवीर के पैर में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला व्यक्तिगत पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। अपुष्ट सूत्रों की माने तो घायल यशवीर पर पूर्व में आरोपी पक्ष के लोगों के साथ घेरकर मारपीट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उसी रंजिश के चलते आज यशवीर पर हमला किया गया है। मैं अमृतलाल, मेरा छोटा भाई यशवीर जो कि गड़ी सुक्का में पंचायत सहायक है, उसकी कोरोना में ड्यूटी लगी हुई थी। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। रास्ते में महुआ खेड़ा पड़ता है। महुआ खेड़े पे ही लोगों ने हमला बोल के उसके हाथ पैर तोड़ दिए और गोली मार दी पैर में। बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन रखा जाएगा क्वारंटाइन में। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के धौलपुर आवागमन की स्थिति से राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सकारात्मक पहल करते हुए श्रमिकों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के आवागमन संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियों और कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए श्रमिकों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की बड़ी संख्या में लौटने की संभावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा श्रमिकों के लौटने की सूचना के लिए पटवारी को अधिकृत किया गया है। पटवारी नियमित रूप से उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को जानकारी देने के लिए पाबंद किए गए हैं, जिसमें बीएलओ इस कार्य के पटवारी की मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले श्रमिकों की सीमा वाले जिलों में स्थापित चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन तथा जांच की जाएगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बाहर से आने वाले श्रमिक को पंजीकरण कराना आवश्यक है ताकि तय समय और तिथि पर घर जाने की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 18001806 ई-मित्र पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल ऐप अथवा ई-मित्र कियोस्क सेंटर पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में उल्लेख करना होगा। क्वारंटाइन में रखने वाले लोगों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें सरकार के निर्देशानुसार क्वारंटाइन में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना वायरस सिस्टम तथा राज कोविड-19 इन्फो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था की है। यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन एरिया से बाहर जाता है तो उसके विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को बसों की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवासी श्रमिकों के आवास व ठहराव के लिए संबंधित क्षेत्र के विद्यालयों में संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवचरण मीना सहित संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भाजपा नेता अशोक शर्मा ने मंडल अध्यक्षों के साथ एसडीएम से की मुलाकात। भाजपा नेता अशोक शर्मा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के मंडल अध्यक्षों के साथ उपखंड प्रशासन से मिलकर कोरोना के विरुद्ध जारी कार्रवाइयों की जानकारी ली तथा अब तक के कार्य पर संतोष जताते हुए हर आवश्यक कार्य में अपनी पार्टी की मदद का भरोसा दिलाया। जिसके बाद शर्मा ने जिला प्रमुख आवास पर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन व कोरोना योद्धाओं की जमकर तारीफ की। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक पर खोखले वायदे कर लोगों को भ्रमित कर विकास से वंचित करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि इस महामारी से लड़ाई में हम अपने सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर कर अपने क्षेत्र पर आए खतरे को दूर करने के लिए सभी का सहयोग करते हुए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान केदार पोसवाल, राजपाल सिंह जादौन, मरैना मंडल अध्यक्ष रामवीर शर्मा, गौरी शंकर उपाध्याय, दिलीप पारासर आदि मौजूद रहे। 5,000 रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस और बसई डांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाड़ी थाने का ए श्रेणी का हिस्ट्री सीटर तथा जिला पुलिस की ओर से 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
दरअसल इन दिनों जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा के निर्देशन में दस्यु उन्मूलन के लिए धरपकड़ अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में आज पुलिस को सूचना मिली थी कि बाड़ी कोतवाली का हिस्ट्री सीटर और 5,000 रुपये का इनामी बदमाश बनिया बसेड़ी रोड पर बेनीवाल फैक्ट्री के सामने बैठा हुआ है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है। इस पर बसईडांग थाना पुलिस और बाड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पुलिस को देखकर आरोपी बनिया मौके से भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस के जवानों के द्वारा घेरा देकर गिरफ्तार कर लिया गया। बाड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के ऊपर पुलिस पार्टी पर हमला, हत्या के प्रयास के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आरोपी करीब 1.5 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 3 ईंट भट्टों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइन के अनुरूप मॉडिफाइड लॉकडाउन अवधि में संचालित गैर अनुमत उद्योग, मानक संचालन एवं अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों, सामाजिक दूरी अपनाने के लिए कृष्ण अवतार शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र धौलपुर के नेतृत्व में दल गठित कर औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करवाया गया, जिसमें मॉडिफाइड लॉकडाउन अवधि में संचालित 3 ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें मैं BM ब्रिक्स उद्योग कुमेरी, मैं BK ब्रिक्स फील्ड कुमेरी सैपऊ, मैं जय भवानी ब्रिक्स फील्ड सैपऊ रोड कुमेरी धौलपुर शामिल हैं। ये ईंट भट्टे गाइडलाइन के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे, जिस पर इन्हें नोटिस जारी कर 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में जिला उद्योग केंद्र धौलपुर के उद्योग प्रसार अधिकारी उमेश चंद शर्मा, श्रम विभाग से प्रबंधक आशीष वर्मा आदि शामिल हैं। विद्युत कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। विद्युत निगम राजाखेड़ा के विद्युत कर्मियों ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कोरोना कर्मवीर का दर्जा देते हुए 50 लाख रुपए की बीमा योजना में शामिल करने तथा मार्च माह का स्थगित किया हुआ वेतन देने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इंटक राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप कुमार शर्मा एवं जिला महामंत्री बिमल पहाड़िया ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के स्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए कोरोना संक्रमण की स्थिति में 50 लाख रुपए के बीमे की घोषणा की है। साथ ही वेतन स्थगन आदेश से मुक्त रखा गया है, लेकिन बिजली विभाग को इन लाभों से वंचित रखा गया है। जबकि लॉकडाउन के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी भी पुलिस व चिकित्सा विभाग के समान ही 7 दिन 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं तथा जनता को सुचारू रूप से बिजली पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बिजली कर्मियों को भी संक्रमित होने का खतरा है। मदुरई में फंसे धौलपुर के 11 लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज के व्यक्तिगत फोन पर बरौली के पुरा बाड़ी धौलपुर निवासी पाल सिंह ने फोन कर 11 राजस्थानी लोगों की मदुरई तमिलनाडु में लॉकडाउन में फंसे धौलपुर के 11 लोगों तक मदद पहुंचाई। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के पाल सिंह व राजू चंद्रावली सहित 11 जने मदुरई में मजदूरी के लिए गए थे, जो कोरोना वायरस के चलते घोषित हुए लॉकडाउन में वहीं फंस गए हैं, जिन्हें खाने पीने तक की दिक्कत आने लगी। जब इस मामले की जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा को पता लगी तो उन्होंने परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व लोकसभा सांसद दिल्ली डॉक्टर उदित राज से संपर्क किया और उन्होंने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा फंसे हुए मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचवाई, जिसे पाकर मजदूर बेहद खुश हुए और आभार जताया। आपको बता दें कि डॉक्टर रंजीत मीणा धौलपुर जिले के बाड़ी के निकटवर्ती गांव उमरेह के निवासी हैं।
परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के फ़ोन पर बरौली के पुरा निवासी पाल सिंह ने यह सूचना दी कि लॉकडाउन में वो और उस सहित 11 व्यक्ति मदुरई के तमिलनाडु में फंस गए हैं। डॉक्टर उदित राज ने यह बात परिसंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान डॉक्टर रंजीत मीणा व परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु एम करियप्पा जी को यह सूचना दी और उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की हरसंभव मदद की जाए। एम करियप्पा जी को प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा ने यानी कि मैंने उनको सूचना दी और उनको कहा कि ये सभी लोग मेरे गृह जिले के हैं और आप इनकी हर संभव मदद करें जिससे उनके पूरे खाने पीने का इंतजाम हो, पूरी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। एम करियप्पा जी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके पूरे राहत सामग्री पहुंचाई, दाल, चावल, गेहूं, आटा जो भी था उनके लिए हर संभव मदद की और उन्होंने इस मदद को पाकर के सभी लोगों ने परिसंघ का, उदित राज जी का, मेरा और एम करियप्पा जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कोरोना के भय से ग्रामीणों ने मुख्य रास्ते को किया बंद। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के सरानी खेड़ा के खेड़ा में सोमवार सुबह कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से कुछ लोगों ने यहां होकर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया तथा मुख्य बाजार भी आज बंद रहा। रास्ता बंद होने से आसपास के ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने बताया कि धौलपुर के लिए जाने पर हमें सरानी खेड़ा में से होकर जाना पड़ता है, लेकिन आम रास्ता बंद होने से हमें समस्या का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना पचगांव चौकी पुलिस को दी गई, जिस पर शाम को पुलिस जाब्ता व सरपंच मौके पर पहुंचे लोगों से समझाइश कर आम रास्ते को खुलवाया। 15 दिन पहले मेरे पैर टूट गया है, पक्का प्लास्टर होने जा रहा है। रास्ता दादागिरी से खेरे हुए से निकलने नहीं दे रहे हैं और रास्ता पूरी बंद कर रखी है। अब दवा लेने कहाँ से जाएं? पैर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया जो कि कहीं से भी आ जाओ, दवा लेके आओ, पक्का प्लास्टर होगा। अब ये निकलने नहीं दे रहे हैं तो क्या किया जाए? मैं पेट्रोल पंप पर डीजल लेने गया था तो रास्ता बंद पड़ा हुआ है और मैं अपनी भैंस के लिए चारे के लिए डीजल लेने गया, मतलब खेत भराने के लिए, तो रास्ता बंद पड़ गया है सरानी खेड़ा से। जबरदस्ती से बंद कर रखा है रास्ता, यही नहीं करने के लिए किधर हमको खड़े हैं। एक कट्टी हाथ में लगी है, डीजल लेने के लिए जा रहे थे। कॉलोनी वासियों ने की नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग। धौलपुर शहर के सैपुर रोड स्थित आनंद नगर कॉलोनी के लोगों ने जलदाय विभाग के एक्सियन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 3 माह से आनंद नगर की पानी की टंकी से पेयजल सप्लाई बाधित है। कभी सप्लाई की जाती है तो कभी नहीं की जाती और कभी थोड़ी सी देर पानी आकर ही रह जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने एक्सियन से नियमित पेयजल आपूर्ति करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राकेश शर्मा, भूरा, बैजनाथ गौड़, मनोज, दिनेश, लक्ष्मी आदि शामिल हैं। मैं रायन शर्मा आनंद नगर सैपुर धौलपुर से निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले 2 महीने से वाटर वर्क्स की सप्लाई आनंद नगर वाली टंकी से बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी है। कई बार हमने एएन साहब ने निवेदन किया है, लेकिन हमारी समस्या कोई समाधान नहीं हुआ है। एक्सीएन साहब को भी हमने निवेदन किया है, वो भी कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन समस्या वही की वही बनी हुई है। कभी टंकी से पानी 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है तो कहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है। हमने जो सप्लाई देते हैं उनसे ही बात की तो वो कहते था टंकी में पानी नहीं होता है, जितना पानी होता है उतना पानी छोड़ देता हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर शिकायत करो। आज हमने एक्सीएन साहब से व्यक्तिगत मोबाइल पर संपर्क किया, उन्होंने कहा घास सुनते हैं। उनकी हमने शिकायत व्हाट्सएप पर भी डाल दी है, एएन साहब के व्हाट्सएप पर भी डाल दी है और एक्सीएन साहब के भी डाल दी है और जेएन साहब के व्हाट्सएप पर डाल दी है। एक कौन त्रिपाठी जी है, उनके ऑफिस में उनको दिया है, तो रवि जी है उनको दे दी है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं है। पूरी मोहल्लावासी बहुत परेशान है, पानी की बहुत किल्लत हो रही है, तो कृपया करके हमारी समस्या का समाधान कराया। कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए 9 लोगों को किया क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट। बसई नवाब कस्बे में 2 कोरोना मरीज मिलने के मामले में आज सोमवार को चिकित्सा विभाग की टीम और पुलिस के द्वारा आज 9 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। वहीं उपखंड अधिकारी परशुराम मीणा, तहसीलदार गिरधर मीणा व पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह के द्वारा नाकों पर पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कोरोना पीड़ितों के संपर्क में रहने वाले लोगों को चिन्हित की गई लिस्ट में से 9 लोगों को आज एम्बुलेंस 108 के द्वारा सैपुर कस्बे में बने क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहां सभी लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर जयपुर भेजे गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व बसई नवाब कस्बे में रहने वाले दंपति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई,
जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। तभी उनके संपर्क में रहने वाले लोगों को चिन्हित कर अब तक 27 को क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है तथा प्रशासन की ओर से कई लोगों को घरों में ही क्वारंटाइन किया गया है। प्रशासन को सभी की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार बना हुआ है। पीड़ित दंपति के 4 बेटे और बेटियां कहीं पॉजिटिव ना निकलें, जिसको लेकर बड़ी चिंता भी सता रही है। पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। एसडीएम ने ली बैंक प्रबंधकों की बैठक। जनधन खातों की राशि घर पहुंचाने के लिए किया पाबंद। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा संतोष कुमार गोयल ने राजाखेड़ा उपखंड में संचालित सभी बैंकों के प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जनधन खातों में आई राज्य सरकार की अनुग्रह राशि, पेंशन आदि का भुगतान सभी ग्रामों में घर पर ही बैंक वीसी के माध्यम से 100% पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कोरोना के विरुद्ध युद्ध में बैंकों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने प्रबंधकों को पाबंद किया है कि वे खुद क्षेत्र में जाकर इस व्यवस्था की जांच करें और इस कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना भी सुनिश्चित करें। गोयल ने कहा कि जो बैंक मित्र बीसी लापरवाही करें या मानकों का पालन ना करें तो उनके अनुज्ञा पत्रों को निलंबित कर सख्ती बरतें। बैठक में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि की सभी शाखाओं के प्रबंधक मौजूद रहे।